रुमाल से, कपड़े से, किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। पाइप के पास ला सकते हो। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेशन जिंदगी की, यानी कि उत्तरकाशी हादसे से जुड़ी हुई इस समय की सबसे बड़ी खबर टाइम्स ऑफ नवभारत पर। एक एक कर्मचारी की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, नवभारत पर यह तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर जो सामने आई है, सुरंग के अंदर फंसे सभी कर्मचारियों तक कैमरा जो है वो पहुंच चुका है और इस कैमरे को एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा कहा जाता है, जिसके जरिए अब मजदूरों को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि देखा भी जा रहा है। सभी कर्मचारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सभी कर्मचारियों की सोच सकारात्मक है, वो डिप्रेशन में नहीं है। सभी ने अपने बचाव के लिए सिर पर हेलमेट पहना हुआ है, किसी ने हिम्मत नहीं हारी है और जिस युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, अंदाजा है कि जल्द ही उन्हें बचा लिया जाएगा। तो जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता दें, इस वक्त किस तरीके से ऑपरेशन जिंदगी चल रही है। उत्तरकाशी हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ये कि एक एक कर्मवीर की तस्वीर जो है नवभारत पर हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। जी हाँ, ये तस्वीर आप देखिए जरा, आगे हम आपको और विस्तार से तस्वीर को बेहतर तरीके से समझाएंगे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये की स्क्रीन की तस्वीर है और आप ये समझिए कि ये एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरे के जरिए अब ये जो तमाम कर्मवीर हैं उनकी तस्वीर अब बाहर तक आ पहुंची है। अब आप ये समझिए, इसके पहले जो संपर्क साधा जा रहा था कि एक पाइप के जरिए बातचीत की जा रही थी, लेकिन और देखिए ये किस तरह से यहाँ पर एक एक करके 41 जो लोग हैं उनकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये आपको 25 लोगों की तस्वीर, इसके पहले हमने दिखाई थी 11 लोगों की तस्वीर। ऐसे करते करते कुल मिलाकर 41 जो कर्मवीर हैं वो अंदर हैं। आप देखिए कर्मवीर क्यों, क्योंकि इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी, इतना मुश्किल वक्त, लेकिन लगातार वो अपनी हिम्मत को बनाए हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वो भरोसा जताए हुए हैं। अब आपको हम वो बातचीत भी सुनाएंगे जो अंदर फंसे कर्मचारियों और रेस्क्यू टीम के बीच हुई, लेकिन उसके पहले जल्दी से ये 6 तस्वीरें देखिए। रेस्क्यू का आज 10वां दिन है और कैसे युद्ध स्तर पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। टनल के अंदर कैमरा जब पहुंचा तो वहां से जो तस्वीर सामने आई वो राहत देती है। सभी कर्मचारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, बाकायदा कर्मचारियों से बातचीत की गई है और सबसे राहत की बात ये कि सुरक्षित होने के साथ साथ यहाँ पर जिस तरह से उनका हाव भाव नजर आया, ये स्पष्ट हो जाता है कि वो अपनी टीम पर, अपनी सरकार पर, यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों पर भरोसा जता रहे हैं। पाइप के माध्यम से लगातार उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है और वर्टिकल मशीन भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस बात को ही समझिए कि जिस तरह से ये तस्वीरें जो सामने आई हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अब वो वक्त दूर नहीं जब ये सभी 41 कर्मवीर जल्द ही बाहर आएंगे। तो ये जो 6 तस्वीरें आपने देखी, इन तस्वीरों की को तस्दीक करते हुए कुछ और भी हम आपको हालात यहाँ पर बताते हैं और वो तस्वीर जो आपको राहत देगी। 41 कर्मचारी, अब उनको भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे एक एक करके कि किस तरह से यहाँ पर है, लेकिन उसके पहले जल्दी से अभी तक की अपडेट जान लीजिए। सुबह करीब 4 बजे आज यहाँ पर फंसे कर्मचारियों से संपर्क हो पाया है। एंडोस्कोपिक कैमरा करीब 3:44 तक यहाँ पर पहुंचा था और टनल में 100 मीटर पर यहाँ पर 41 कर्मचारी जो फंसे हुए हैं, अब उसी पाइप के जरिए वो एंडोस्कोपिक कैमरा अंदर पहुंचाया और कैमरा देखते ही यहाँ पर सभी कर्मचारियों के चेहरे की खुशी साफ तौर से नजर आती है। कई फीट ऊपर से कैमरे को नीचे कर्मचारी लेकर गए। पहले पाइप के माध्यम से बात हो रही थी, अब उसके बाद में फिर वो जब कैमरा नीचे जाकर पहुंचा तो वहां पर सारे कर्मचारी एक साथ एक कतार में खड़े हुए नजर आए और उसके बाद कैमरे के साथ साथ लाउड स्पीकर से भी इनसे बातचीत की गई। लेकिन सबसे राहत की बात ये, सभी 41 कर्मचारी पूरी तरह से
स्वस्थ हैं, लगातार उनसे संपर्क, खाना और मेडिकेशन उन तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अब ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत होना, बिल्कुल मोरल डाउन नहीं करना। और वो तस्वीर यहाँ पर नजर भी आई, सभी कर्मचारी हेल्दी तो नजर आते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से भी, लेकिन मानसिक रूप से भी वो यहाँ पर जरूर मजबूत नजर आते हैं। उन्हें बहुत उम्मीद है कि जल्द ही वो बाहर निकलेंगे और इसी तरह की उम्मीद जो टीम मेंबर्स हैं, जिस तरह से लगातार रेस्क्यू की तैयारियां की गई हैं, कर्मचारियों को खाना और पानी लगातार मिल रहा है। अभी तक हम देख रहे थे कि सूखे मेवे हो या फिर इसके अलावा उन तक जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अब उन तक सॉलिड फूड भी बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकेगा, ये की गई है। जल्दी से हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में बरखा शर्मा उत्तरकाशी से हैं, अभिषेक सिन्हा भी हमारे साथ में उत्तरकाशी से जुड़े हैं, राकेश पांडे भी वहां पर पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ मनोचिकित्सक दीपक रहेजा जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, फेलिक्स अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर डी.के. गुप्ता भी हमारे साथ में हैं। मैं इनका रुख करूं, वहां के हालात को जानने की कोशिश करें, लेकिन उसके पहले सबसे पहले आपको बारी बारी से दिखा देते हैं कि कितने वीडियो सुरंग के भीतर से अभी सामने आए हैं, कितनी तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं, वो आपको सुनाएंगे भी बातचीत। कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो, रुमाल से, कपड़े से, किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। पाइप के पास ला सकते हो। तो आपने देखा कि किस तरह से अब उनकी तस्वीर, और ये कहा जाता है कि अब अंदर जो है वो ऑल इज वेल नजर आता है। वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी हैं जैसे ही कैमरा सामने आया, क्योंकि उनकी बातचीत अब आसानी से हो पा रही है। सीधे रुक कर लेते हैं मौका का, यहाँ पर मेरे साथी राकेश, बरका और अभिषेक भी जुड़ रहे हैं। राकेश, आपका रुख करते हुए अब आप भी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, जरा आप भी वहां की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए। आज जो वीडियो सामने आया, आज जो तस्वीरें सामने आई, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति मतलब वहां पर ठीक है। अब जो कर्मचारी हैं वो भी अब खुश हैं और वो भी काफी उम्मीदों से भरे हुए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर नैना, देखिए जो आज सुबह तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों ने एक उम्मीद दी है, और उम्मीद दी है उन 41 जिंदगियों को लेकर जिनके सकुशल होने की दुआ प्रार्थना ये पूरा देश कर रहा है। मैं देखिए आप पहुंचा हूं उत्तरकाशी में सिलकारा, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। पूरी रात ट्रैवल में यहां पर पहुंचा और उसके बीच में कई सारी तस्वीरें, चंबा टनल की भी तस्वीरें हमने भेजी हैं, जो आप थोड़ी देर बाद वो रिपोर्ट दिखाइएगा। लेकिन फिलहाल सिलकारा टनल का ये प्रवेश द्वार जहां से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन जिंदगी की जंग चल रही है। और कल जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ जिसका आप जिक्र कर रही थी, जिसके बाद इन तस्वीरों का आ पाना मुमकिन हुआ कि कैसे 6 इंच की पाइप उन श्रमिक भाइयों तक पहुंची, उन 41 लोगों तक पहुंची जो पिछले करीब 12 दिनों से वहां पर 12 तारीख से वहां पर फंसे हुए हैं। अब उम्मीद इस बात को लेकर बधी है, चूंकि वो तस्वीरों में सकुशल दिखाई दिए हैं, रिएक्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। और जिस बात का बार बार आप एक टर्म यूज कर रही हैं, चूंकि कई सारे पैनल पर हमारे डॉक्टर्स भी हैं, आप उनसे पूछिएगा कि एंडोस्कोपिक कैमरा इस्तेमाल किया गया है। एंडोस्कोपिक कैमरा खासतौर पर मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है। जब ऑपरेशन करते हैं, जब सर्जरी होती है, उस दौरान शरीर के अंदर ऑर्गन्स को देखने के लिए आप सोचिए वो कैमरा कितना सूक्ष्म होता होगा। उसके टिप पॉइंट पर चिप होती है और उसके साथ ही उस पर लाइट भी माउंट होती है ताकि अंदर जाकर ऑर्गन वो देख सके। तो किस तरीके से कितनी तकनीकी दक्षता के साथ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये एक अलग बात है। लेकिन आप सोचिए पिछले कई दिनों से जिस तरीके से 41 लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, उनके जहन में क्या चल रही होगी, क्या तस्वीरें चल रही होंगी। और अलग अलग आप देखिए ऊपर से जरा तस्वीरें दिखाएंगे हरिंदर, जो हमारे सहयोगी हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग के प्रोसेस पर भी जिस तरीके से काम तेजी से चल रहा है, क्योंकि लिमिटेड ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, 4 से 5 ऑप्शन है, जिसका हमने बार बार जिक्र किया है कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। एक तो पाइप डालने की कोशिश हुई थी, वर्टिकल ड्रिलिंग, चूंकि हिमाचल में पहले 2015 में इसी तरीके का एक हादसा हुआ था, तब 2 श्रमिकों को निकाला गया था वर्टिकल ड्रिलिंग करने के लिए। तो वो एक टीम ऊपर तैनात है, एक अप्रोच रोड तैयार किया गया है। और देखिए कुछ लोग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे कि वर्टिकल ड्रिलिंग के ऑप्शन पर किस तरीके से मशीनों को वहां पर सेट किया जाएगा, कैसे मशीनें पहुंचाई जाएंगी, उस ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है, काम किया जा रहा है अप्रोच रोड बनाकर। और एक जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां से तो काम चल ही रहा है कि किस तरह से इस ऑपरेशन के जरिए उन लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन काफी मुश्किल दौर में ये पूरा ऑपरेशन, और मुश्किल दौर इसलिए क्योंकि लगातार
उन तक जब पहुंच आसान हुई है, उम्मीदें परवान चढ़ने लगी हैं। बिल्कुल, उम्मीदें अब जिस तरह से रेस्क्यू टीम की हैं, इसी तरह की उम्मीदें राकेश अंदर फंसे तमाम इन कर्मवीरों की भी हैं। मैं अब बरखा अभिषेक का रुख करूं, लेकिन उसके पहले दीपक रहेजा जी का रुख कर लेती हूं, क्योंकि दीपक रहेजा जी बतौर मनोचिकित्सक समझाने की कोशिश कीजिए कि ये समय कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने देखा कि अगर 10 दिनों से यहाँ पर लोग यहाँ पर हैं, आप ये समझिए, और आप ये समझिए कि 10 दिनों से लोग यहाँ पर फंसे हुए, कितना ज्यादा टफ इनके लिए पूरा टाइम होगा। देखिए, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो इनिशियल फेज ऑफ शॉक था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उससे अब ये जो कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, ये उभर के बाहर आ रहे हैं। और जैसा हमने अभी कुछ वाकया देखे, कुछ पिक्चर्स देखी जहां पे उनमें जोश हुआ एंडोस्कोपिक कैमरे के जरिए। और यहाँ पे बहुत जरूरी चीज ये होती है कि उनके अंदर आस, एक होप, एक फेथ बनी रहे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, कई तरफ से काम हो रहा है और इस बात की उनको जानकारी भी दी जा रही है। पीएम खुद इस मिशन को सुपरवाइज कर रहे हैं, सीएम धामी से उनकी बात हुई है और एक बहुत बढ़िया जो मूव हुई है उसमें इन्होंने इस पूरी टीम में एक मनोचिकित्सक को भी इन्वॉल्व कर लिया है। अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह के हादसे से उभर के बाहर आया है, पहले भी एक ऐसे ही टनल ट्रैप में फंसा था और उससे बाहर निकल के आया था, तो उसने मोर्चा संभाला हुआ है, सबको प्रोत्साहन दे रहा है। यहां अहम बात है कि जोश और प्रोत्साहन बना रहे, बिकॉज जहां पे ही होप खत्म होती है, प्रोत्साहन खत्म होता है, वहीं कहीं हौसले क्षीण होने लगते हैं। फिर जो है कैसे एकदम चीजें बिगड़ने लगती हैं, मानसिक हालत जो है शारीरिक हालत को गवर्न करती है और चीजें बिगड़ सकती हैं। तो यहाँ पे जो हम पिक्चर देख रहे हैं, जिस तरह की हम कार्रवाई देख रहे हैं, जिस तरह की एफर्ट्स देख रहे हैं, मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है। एक बहुत ही मिशन की तरह कई तरफ से ड्रिलिंग चल रही है, कई मजदूर लगे हैं, कोई भी इक्विपमेंट जो है वो वंचित नहीं रखा गया, पूरी सरकारी मशीनरी इसमें झुकी हुई है। तो हमें इस बात का फक्र होता है कि इन 41 कर्मचारियों की, मजदूरों की जान जो है वो बहुत अहम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है सर आपने, और proud. आगे मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि आखिर ऐसे क्या और छोटी छोटी उनको खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन डीके गुप्ता जी, 10 दिनों तक, क्योंकि हम देखते हैं कि सुरंग के अंदर सब बहुत कॉम्पैक्ट है, नमी होती है, बीमारियों का भी टेंशन होता है, 10 तरह की चीजें होती हैं, लेकिन अब यही एंडोस्कोपिक कैमरे के माध्यम से वो सारी परिस्थिति को भांपने की कोशिश की जा रही है। सर, ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो टनल में फंसे हो जहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो बहुत पुअर है। मतलब उनको इन्फेक्शन के चांसेस हैं, स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, जलन हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, आंखों में जलन हो रही होगी, आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। इस समय अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम थ्रेट है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ डेथ, एंजाइटी और डिप्रेशन, इस तरह के बहुत सारे जो इरिटेबिलिटी, इस तरह के लॉस ऑफ लाइक कंट्रोल ऑन आवर सेल्फ, तो इस तरह बहुत सारे सिम्टम्स जो उस समय उनके जहन में घूम रहे होंगे। और कहीं ना कहीं उसके अलावा जो सिलिका उसके अंदर बहुत सारी टनल जैसा बात कर रही है, तो सिलिका जो कहीं ना कहीं उनके लिए हानिकारक हो सकती है लंग्स के लिए, तो उसकी वजह से उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी, चेस्ट पेन, घबराहट, ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। स्किन में दिक्कत कर सकती है। बहुत सारे जो लोग हैं उनमें अभी पता चला जैसे उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है जी, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, घट सकता है, बिकॉज ऑफ इनटेक पूर होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ऑक्सीजन लेवल कुछ लोगों का कम हो सकता है अगर लगातार लॉन्ग टर्म तक ऑक्सीजन में कभी। गुप्ता जी, ये बात बहुत एक राहत की बात है कि लगातार इन तक मेडिकेशन पहुंचाई, उन तमाम चीजों को समझते हुए अभी सिर्फ एक वन वे कम्युनिकेशन हो रहा था, लेकिन अब इस एंडोस्कोपिक कैमरे के माध्यम से ना सिर्फ उन्हें भी हम देख पा रहे हैं, उनकी बात को हम सुन भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं। आप सभी बने रहिए हमारे साथ में।